उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की वीडियो ना बेसिकली मेडिटेशन के ऊपर होने वाली है, यानी ध्यान के ऊपर। और आज इस वीडियो में ना थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि मेडिटेशन यानी ध्यान किस तरीके से आपको अमीर बनाने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, किस तरीके से आपको अमीर बनाता है। ठीक है। तो आज इस वीडियो में थोड़ा सा इसे ही डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और बाकी तब तक अगर आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह हो, ठीक है, या कुछ आपको अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करना हो नो फैप से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है, नंबर भी आ रहा होगा और इंस्टाग्राम आईडी भी आ रही होगी। जहाँ आपकी मर्जी वहाँ पे आप पूछ सकते हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। इससे लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को ही मिलता है। ठीक है। और बाकी अगर आपको नेक्स्ट जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो वगैरह चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर मुझे उस टॉपिक की डीप नॉलेज होगी, ठीक है, और वो टॉपिक थोड़ा अच्छा होगा, डिसेंट होगा, यानी लोगों के काम का होगा, तो ज़रूर मैं उस टॉपिक के ऊपर ज़रूर वीडियो वगैरह बनाऊंगा। ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में ना कमेंट भी कर सकते हो कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। ठीक है। और अब जो है नहीं कि मैं फटाफट थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जिस तरीके से मेडिटेशन यानी ध्यान किस तरीके से आपको अमीर बनाने में आपकी मदद करता है, किस तरीके से आपको अमीर बनाता है। तो एक पॉइंट के बारे में तो मैं बात कर ही चुका हूँ शॉर्ट वीडियो में। ठीक है। इसी से रिलेटेड अगर आपने देखा नहीं तो जा करके देख सकते हो, या मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। इस वीडियो में भी एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले तो फटाफट अब पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो पहले तो यही नॉर्मली कि जो ये मेडिटेशन है ये क्या करता है, जब आप अच्छी तरीके से मेडिटेशन करते हो तो ये आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा अच्छा करता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। और आपको पता ही है आज के टाइम पे हमारी हेल्थ वगैरह का क्या सीन चल रहा, आए दिन बीमार पड़ते ही रहते हैं और हमारा ठीक ठाक रूपा डॉक्टरों के पास जाता ही रहता है। ठीक है। ये बात आप समझ ही पा रहे होगे, रिलेट कर ही पा रहे होगे। ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है, जब आप अच्छी तरीके से मेडिटेशन करते हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ को ना बहुत ज़्यादा अच्छा करने लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। ठीक है। आप बहुत कम बीमार पड़ते हो। तो जो आपके रूप में डॉक्टरों के पास जा रहे हैं अभी के टाइम पे, ठीक है, हो सकता है अभी आप यंग एज के हो तो अभी आपके उतने ना जा रहे हो, लेकिन जब एज 40 से ऊपर हो जाएगी तब देखना आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है शरीर में, कभी पेन हो रहा, कभी कुछ हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा। तो डॉक्टरों के पास जाते ही रहते हैं रुपए। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हो अच्छी तरीके से तो आपकी हेल्थ वगैरह अच्छी होती है, बहुत अच्छी आपकी हेल्थ वगैरह होती है, आप ना के बराबर बीमार पड़ते हो। तो आपके रुपए वगैरह, मेडिकल के रुपए वगैरह, वो तो आपके बचते ही है। जब आपके रुपए वगैरह बचेंगे तो डेफिनेटली आपकी मतलब अमीर बनने में आपकी मदद ही करेगी, जब आपके रुपए वगैरह सेव हो गए। लॉजिक वाली बात है। ठीक है। तो पहले तो यही यहाँ से आप समझ रहे होगे कि किस तरीके से मेडिटेशन आपको अमीर बनाता है। आप समझ भी नहीं पा रहे, मेडिटेशन करने से ना बड़ी बड़ी गंभीर गंभीर बीमारी तक भी अपने आप खत्म होने लगती है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मेडिटेशन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं। तो पहले तो यही कि दवाइयों का खर्चा वगैरह वो बचाता है आपका। ठीक है। दूसरा क्या, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, जैसे आप मेडिटेशन वगैरह अच्छी तरीके से करते हो तो ये ना आपकी लाइफ को हद से ज़्यादा मज़ेदार बनाता है। ठीक है। आप हमेशा अंदर से खुश रहने लगते हो, मस्त रहने लगते हो। ठीक है। और जिस वजह से क्या है कि आप जो ये फालतू के खर्चे करते रहते हो, देखो आप भी देख रहे होगे नॉर्मली कि जो लोग आज के टाइम पे, ठीक है, चाहे ज़रूरी भी नहीं वो चीज़ लेकिन फिर भी खरीद रहे। ठीक है। कहीं गाड़ी खरीद रहे, कहीं मोबाइल फ़ोन खरीद रहे महंगे वगैरह, कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं कुछ खा रहे, कहीं कुछ पी रहे, कहीं कहीं घूमने जा रहे, कहीं कहीं घूमने जा रहे। अगर मैं एक लाइन में पूछूँ ऐसा लोग क्यों कर रहे, तो आप थोड़ा सा सोच करके बताइए। मैं बताता हूँ पता क्यों कर रहे हैं। क्योंकि लोग अंदर से दुखी है, अंदर से लोग परेशान है, लाइफ बोरिंग है। ठीक है। इस वजह से क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग घूमने भी जा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, ठीक है, कभी महंगी से महंगी चीज़ खरीद रहे, कभी कुछ कर रहे, कभी कुछ कर रहे। यानी हम अंदर से दुखी है, लोग अंदर से दुखी है तो खुश होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। खुश होने के चक्कर में खर्चा कर रहे, कहीं कहीं घूमने जा रहे, कहीं कहीं घूमने जा रहे। अब ऐसा नहीं कि ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ें भी ज़रूरी है क्योंकि लाइफ एक बार ही में मिली हुई है। लेकिन इन चीज़ों में भी खर्चा अच्छा खासा हो जाता है, आप थोड़ा सा समझ ही रहे। ठीक है। लेकिन क्या होता है जब आप मेडिटेशन करते हो ये आपकी लाइफ को हद से ज़्यादा मज़ेदार बनाता है। बस ध्यान देना, मेडिटेशन ना थोड़ा सा आप डीप लेवल का कर रहे हो, आप डीप में जा रहे हो मेडिटेशन के। ऊपर ऊपर से करोगे, थोड़ा थोड़ा करोगे, या बेसिक लेवल का मेडिटेशन करोगे, उससे क्या होगा, मन तो शांत वगैरह होगा। लेकिन अगर बात मज़ेदार की जाए तो आपको मेडिटेशन के डीप में जाना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ को इतना ज़्यादा मज़ेदार बना देता है। आप 24 घंटे खुश रहने लगते हो, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन जाती है। तो फिर आपका ना, अगर मैं सिंपल वर्ड बोलूँ, कहीं घूमने फिरने का मन करता
करता ही नहीं उतना, लाइफ इस हद तक आपकी मज़ेदार बन जाती है। आप अपने घर में भी रहते हो ना, घर में भी रह करके आपको ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि जैसे कहीं आप दुनिया घूम रहे हो, इतनी लाइफ आपकी मज़ेदार बन जाती है। तो जो ये अभी आपका फालतू का खर्चा वगैरह आप कर रहे, कहीं घूमने में, कहीं फिरने में, कहीं कुछ खाने में, ठीक है, कहीं कुछ करने में, ये सब चीज़ें आप चाहो तो बड़े आराम से बचा सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप अंदर से खुश रहते हो, मस्त रहते हो। तो जब आप ये रुपए वगैरह बचाओगे तो ये भी आपके रुपए सेव हो गए और ये भी आपकी अमीर बनने में आपकी मदद ही करेंगे। लॉजिक वाला पॉइंट है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, ठीक है, कि क्या है बेसिकली कि जैसे जब आप मेडिटेशन करते हो अच्छी तरीके से, तो नेचर भी ना आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, ठीक है, आपके काम को आगे बढ़ाने में। बस कंडीशन यही है कि आपने दिमाग लगा करके कुछ काम किया हो, ये नहीं कि बस मेडिटेशन के भरोसे करने लगे कुछ ऊट पटांग काम, ठीक है। सपोज करो, मैं ये एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करो आपने ना दुकान खोल ली पत्थर बेचने की, ठीक है, मतलब वैसे ही जो ये सड़क पे वैसे ही बिखरे रहते हैं जिनकी कुछ वैल्यू है ही नहीं, तो आपको क्या लगता है लोग खरीद लेंगे? नहीं तो ना, मैं ये बोला, अगर आपके पास भगवान भी बैठ जाए ना आपके पास आकर के दुकान में कि चल मैं तेरे पत्थर वगैरह बिकवाता हूँ, तब भी लोग खरीद देंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि काम के नहीं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बोला, अगर कुछ आप दिमाग लगा करके कुछ काम वगैरह करते हो, ठीक है, तो नेचर वगैरह ना आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती है, बहुत ज़्यादा मदद उन कामों को तेज़ी से आगे बढ़ाने में, उन काम को तेज़ी से चलाने में। आप देखोगे नॉर्मली कि लोग बड़ी तेज़ी से आपकी दुकान पे आने लगते हैं जब आप मेडिटेशन के डीप में जाते हो, ठीक है। ये पॉइंट मैं वैसे ही नहीं बोल रहा, मैं खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा। जैसे मेरे पापा का मेडिकल स्टोर वगैरह है, ठीक है, तो नॉर्मली भी वो सही चलता रहता है, लेकिन जब कभी मैं दुकान में चले जाता हूँ वहाँ पे, ठीक है, तो अब क्या बोल लूँ मैं पॉइंट, चलो इस पॉइंट को मैं बोलता नहीं, बट ये समझो कि जब आप मेडिटेशन डीप लेवल का मेडिटेशन करते हो तो नेचर बहुत ज़्यादा मदद करती है। आपके काम वगैरह वो भी बड़ी तेज़ी से चलने लगते हैं, बड़े बड़े पावरफुल लोगों से आपकी दोस्ती होने लगती है, जो कि आपको अमीर बनने में आपकी मदद मिलती है इससे। समझे मैंने क्या बोला? तो तीसरी चीज़ ये होगी। चौथी चीज़ क्या होगी कि आपकी फोकस पावर, मेमोरी पावर, लर्निंग पावर, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा, जिसकी मदद से ना आप कुछ भी पावरफुल चीज़ को सीख, कुछ भी पावरफुल स्किल वगैरह, ठीक है, उसे बड़ी तेज़ी से सीख पाते हो, बड़ी तेज़ी से समझ पाते हो, जिसकी मदद से फिर आप अमीर बन सकते हो। समझे मैंने क्या बोला? बड़ी से बड़ी पावरफुल चीज़, ठीक है, वो भी आप बहुत आसानी से सीख पाते हो, बहुत तेज़ी से समझ पाते हो इसी मेडिटेशन की मदद से। बस ध्यान देना, मेडिटेशन थोड़ा आप डीप लेवल का कर रहे हो, ठीक है, तो तब बात बनती है, ध्यान देना। तो फिर क्या होगा, जैसे मैंने बताया, आपकी फोकस पावर, मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा। फिर इसकी मदद से आप कोई भी पावरफुल स्किल सीख सकते हो, वो भी बहुत आसानी से, जो कि आपको अमीर बनने में आपकी मदद वगैरह करेगी, ठीक है। तो चौथा बड़ा फ़ायदा। और पांचवा क्या, मतलब फ़ायदा क्या, चौथा बड़ा, वो मतलब इस तरीके से बोल सकते हो कि तरीके बता रहा ना मैं कि किस तरीके से मेडिटेशन आपको अमीर बनाता है, तो थोड़ा तरीका बोलना सही रहेगा, ठीक है। तो चौथा ये पॉइंट हो गया इस तरीके से। और भी अपने आप में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आप इन चार चीज़ों को ही पकड़ लो। इन चार चीज़ों पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपके समझ में आ जाएगा, मतलब आ चुका होगा अब तक, कि किस तरीके से मेडिटेशन आपको अमीर बनने में मदद करता है। बाकी और भी बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ें, उनके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। जब आप मेडिटेशन करोगे, अच्छी तरीके से इसकी गहराई में जाओगे, तब आपको खुद पता चलेगा, ठीक है, कि हाँ मैं सही बोल रहा या गलत बोल रहा। तो ये जो मैंने कुछ पॉइंट बोले, इससे ही आप आइडिया लगा सकते हो कि मेडिटेशन किस तरीके से आपको अमीर बनाता है, किस तरीके से आपको अमीर बनाने में आपकी मदद करता है, ठीक है।